Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our channel English Grammar with Anthony sir। यहाँ पर आपको CBSE बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड के जो इंग्लिश के जो लेसन है उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, उसकी नोट्स आपको मिल जाएगी। और हम बहुत जल्द ही स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस भी यहाँ पर ऑनलाइन चालू करने वाले हैं, तो आप प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए हम देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या सीख रहे हैं। क्लास 10 यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, वो लेसन हम सीखने जा रहे हैं। ग्लिम्पसेस मीन्स थोड़ा बहुत देखना, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया की कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दिया गया है और 3 पार्ट्स में ये लेसन दिया गया है, जहां पर पार्ट नंबर 1 है द बेकर फ्रॉम गोवा, नंबर 2 कुर्ग एंड नंबर 3 टी फ्रॉम आसाम। ओके, और ये तीनों पार्ट को हम लोग अलग अलग वीडियो में एक वीडियो में हम लोग सीखेंगे, क्योंकि हर एक जो टॉपिक है वो बहुत लेंदी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ बेकर फ्रॉम गोवा। बिफोर यू रीड में ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, यहाँ पर सिर्फ डिस्कशन है जो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। अ बेकर फ्रॉम गोवा, दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। ओके, यहाँ पर एक पेन पोर्ट्रेट है, मतलब इंफॉर्मेशन देखकर ऑब्जर्व करके लिखा गया है कि गोवा के गांव में अभी भी जो बेकर्स है उन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड reminiscing nostalgically means thinking fondly of the past। वो हमेशा जब पास्ट की बात करते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं। अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, जो पोर्चुगीज डे थे वो बहुत अच्छे थे, उसके बारे में। द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, वो हमेशा जो ब्रेड वो लोग खाते थे उसके बारे में बात करते थे। देखो, जो बड़ा सा जो ब्रेड रहता है उसको लोव्स बोला जाता है, उसके जब कट किया जाता है तो उसको बोलते हैं स्लाइस। Those eaters of loaves might have vanished but the makers are still there। Okay, जो खाने वाले वो शायद चले गए पर उनको बनाने वाले अभी भी है। We still have amongst us the mixer, जो मिक्स करने वाले हैं वो अभी भी है। द मोल्डर, जो उसको मोल्ड करते थे, उसको आटा बनाते थे गूंद के। एंड दोस हु बेक द लोव्स, और जो उसको बेक करते थे वो लोग अभी भी मौजूद है। दोस ओल्ड एज टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट, और वो टाइम पे जो भट्टी थी, फर्नेस मींस वो जो भट्टी जिसके अंदर बेकिंग किया जाता था वो अभी भी है। एज ओल्ड मींस बहुत पुरानी। द फायर इन द फर्नेस हैज नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और उसके अंदर जो आग है वो अभी भी बुझी नहीं है। उसका मीनिंग ये है कि वो अभी भी यूज में है। ओके, द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बाम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in the same place। ओके, पहले जैसे वो लोग बेचने के लिए आते थे, बाइसिकल पे आते थे या तो सर पे उठा के आते थे, उनके हाथ में एक लकड़ी रहती थी जो नीचे वो मारते थे तो थर्ड आवाज आती थी, और उसके ऊपर शायद कुछ बेल वगैरह कुछ रखा होगा जिसकी वजह से जिंगल आवाज आती थी। ओके, नेक्स्ट। Maybe the father is not alive but the son still carries on the फैमिली प्रोफेशन, और ये जो प्रोफेशन हो गया था वो फैमिली प्रोफेशन होता है। कुछ लोगों की फैमिली में उनके पेरेंट्स करते थे पर उनके जाने के बाद उनके बच्चे अभी भी वही सेम बिजनेस करते हैं। दिस बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पदेर इन गोवा, आज भी गोवा में उन लोगों को पदेर बोला जाता है। नेक्स्ट। ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे बचपन में जब गोवा में हम लोग थे, द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड्स, वो हमारे दोस्त रहा करते थे। कंपेनियन एंड गाइड, वो हमारे कंपेनियन भी थे, वो हमारे गाइड्स भी थे। कैसे, देखते हैं। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 बार आते थे। Once when he set out in the morning on his selling round, जब वो सुबह में तैयार होकर बेचने के लिए वो जब जा रहे थे तब वो आते थे। And then again when he returned after emptying his huge basket, फिर जब वो उनका जो ब्रेड से वो सब बिक जाता था, उसके बाद रिटर्न आते वक्त भी हमारे घर के पास से ही जाते थे उनकी बड़ी बास्केट के साथ। नेक्स्ट। The jingling third of his bamboo woke us up from the sleep and we ran to meet and greet him। ओके, तो सुबह का अलार्म जैसे कि उनके लिए कौन सा था, जो ब्रेड वाले आते थे और उनकी जो स्टिक की आवाज थी थर्ड एंड जिंगल, उसकी वजह से हम लोग उठ जाते थे। नेक्स्ट। why was it so, ऐसा क्यों होता था? Was it for the love for the loaf, ऐसा था कि हमको ब्रेड बहुत अच्छी लगती थी? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं था। The loaves were bought by some Paskin or Bustin, the maid servant of the house।
जनरली कैसा होता था कि वो जो ब्रेड्स होती थी, वो जो घर के अंदर जो सर्वेंट होते हैं वो लोग ही खरीदते थे. What we long for were those bread bangles which we chose carefully. हम लोगों को क्या अच्छा लगता था कि हम लोगों को जो ब्रेड्स में से जो बैंगल्स बनती थी, ओके, वो शायद डोनट्स जैसा कुछ हो सकता है, या तो फिर जो क्रम्स जो बोलते हैं, जिस मतलब ब्रेड खाने के बाद जो साइड पर का रह जाता है, वो उन लोगों को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था. समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. कभी कभार वो लोग जो ब्रेड बनाते थे वो स्वीट स्पेशल टाइप की ब्रेड बनाते थे और वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था. नेक्स्ट, मतलब खरीदने का काम उनका नहीं था, उनका काम सिर्फ खाने का था. द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जंग जंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बाम्बू स्टाफ. और उनकी जो बाम्बू की जो लकड़ी, स्टाफ मीन्स यहाँ पर हॉस्पिटल के स्टाफ, स्कूल के स्टाफ नहीं, यहाँ पर स्टाफ मीन्स लकड़ी. उनकी जो लकड़ी लेकर वो जो जंग जंग आवाज करके आ रहा था, वो उसकी एक म्यूजिकल एंट्री हो रही है. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट. वो एक हाथ से वो बास्केट पकड़ रहा है. एंड व्हाट बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बाम्बू ऑन द ग्राउंड. और दूसरे हाथ में लकड़ी है, उससे वो आवाज करके आ रहा है. ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग. लेडी को क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग वो बोलेंगे. एंड देन प्लेस इज बास्केट ऑन द वर्टिकल बाम्बू. और वो क्या करते हैं, वही लकड़ी के ऊपर वो बाम्बू उठा के वो लकड़ी के ऊपर ऐसे खड़ा रखेंगे. फिर क्या होता था, वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड द loaves would be delivered to the servant. और हम जो बच्चे जो ब्रेड देखने के लिए हम लोग ऐसा कूद रहे थे, हम लोग को थोड़ा बहुत डांटा जाता था और बोलते थे चलो दूर हटो बच्चे लोग, दूर हटो. और वो जो ब्रेड है, वो जो सर्वेंट है, उनको दे दी जाती थी. नेक्स्ट, बट वी वुड नॉट गिव अप. पर हम लोग भी थोड़ी ना वो वहां से भाग जाते थे, हमको भी तो देखना है ना कि क्या होता है. जो बच्चे होते हैं वो वैसा ही करते हैं. वी वुड क्लाइंब अ बेंच ऑन दी पैरापेट एंड पिप इनटू द बास्केट समहाउ. हम लोग क्या करते थे, वो बास्केट के कहीं पर तो चढ़ जाते थे और फिर वहां से वो बास्केट के अंदर क्या है वो हम लोग चेक करते थे. कैसे भी करते थे, समहाउ हम लोग चेक करना ही मांगते हैं. आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोस लोव्स. और वो जो लोव्स के अंदर से जो स्मेल आती थी ना, जो फ्रेग्रेंस सुगंध आती थी ना, वो आज भी मुझे याद है. लोव्स फ्रॉम द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फ्रॉम द चिल्ड्रन. ओके, लोव्स बड़ों के लिए और जो बैंगल्स आती है वो बच्चों के लिए. देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ. फिर हम लोग वो ब्रश करने की भी हम लोगों को टेंशन नहीं रहती थी. क्यों? क्योंकि उनका मानना ऐसे है कि और वॉश अवर माउथ, या तो फिर माउथ भी हम लोग अच्छी तरह से नहीं धोते थे. क्यों? एनी एंड व्हाई शुड वी, हमको क्यों धोना चाहिए? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फ्रॉम द टूथब्रश. ओके, तो उनका कहना ऐसा है कि हमारे जो दांतों के अंदर जो मैंगो ट्री के जो लीव्स है, पत्ते हैं जो खाए हुए, उस वो थोड़े बहुत अंदर बचे हुए, उसको निकालने का मेहनत कौन करेगा, इसलिए हम लोग ब्रश भी नहीं करते थे. एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और वो करने की जरूरत भी क्या थी? द टाइगर नेवर ब्रशेस हिज टीथ. और उनका बचाव क्या था, वो कहते थे कि टाइगर कभी देखा है तुमने उसको ब्रश करते हुए, तो फिर हम लोग भी क्यों करें. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली. और उनका ऐसा कहना था कि अगर हम लोग गर्मा गर्म चाय पिएंगे तो पूरा मुंह साफ हो जाएगा और पूरा क्लीन हो जाएगा. आफ्टर ऑल, ओके, नेक्स्ट, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल. ये बोल जो वर्ड है वो वहां का वर्ड है, पोर्चुगीज वर्ड है. मतलब जो मैरिज जब होता था तो वहां पर गिफ्ट में भी ब्रेड दी जाती थी. गिफ्ट में एज अ गिफ्ट ब्रेड दी जाती थी, इसको बोल बोलते हैं. जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. वहां पर क्या होता था कि कोई भी पार्टी होती थी, कोई भी प्रोग्राम होता था, तो वहां पर लोगों को मजा नहीं आता था जब तक वो स्पेशल ब्रेड लोगों को मिलती नहीं थी. नेक्स्ट, नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज. और गांव में जो बेकर रहते थे वो लोग कितना इंपॉर्टेंट थे हम लोग बता नहीं सकते. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ द डॉटर्स एंगेजमेंट. जब उनकी डॉटर की एंगेजमेंट होती है तो वो जो लड़की होती है उनको स्पेशल सैंडविच बनाना पड़ता है. और हमको पता है सैंडविच ब्रेड से बनती है, दो ब्रेड के बीच में कुछ स्टफिंग भरते हैं और वो सैंडविच बन जाती है. केक्स एंड बोलिनहास. ओके, केक बनाए जाते थे. और ये बोलिनहास, तो बोलिनहास देखो ये इटालिक में लिखा है क्योंकि ये जो वर्ड है वो वहां का स्पेशल वर्ड है. एक प्रकार की ब्रेड की कोई आइटम वो लोग बनाते थे. आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज द अदर फेस्टिवल. क्रिसमस आता था तो वहां पर केक्स बनाए जाते थे एंड बोलिनहास बनाया जाता था क्रिसमस के प्रोग्राम पे. ठीक है,
Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. Okay, उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो बेकर्स है उनकी जो फर्नेस है, उनकी भट्टी थी, वो उसकी प्रेजेंस, उसकी हजूरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट थी. नेक्स्ट, the baker of bread seller of those days had a peculiar dress is known as the कबाई. ओके, यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड है ना जो हम लोगों को लिटरली हम लोगों को लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये नई लैंग्वेज है. तो उन लोगों का जो ड्रेस था उसको हम लोग कबाई बोलते हैं. कबाई, कबाड़ी वाले नहीं, कबाई. ठीक है. नेक्स्ट, इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. वो एक लंबा कुर्ता जैसा रहता था जो पैरों के घुटनों तक वो जा सकता था. ठीक है. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and the trouser which was shorter than the full length and the one longer than the half pants. मतलब जिसको हम लोग 3/4 बोलते हैं. मतलब जब पहनते थे वो पूरा नीचे तक नहीं पहुंचता था पर घुटनों के ऊपर भी नहीं आता था. मतलब उसके बीच में, मतलब 3/4 जो हम लोग पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, वो साइज का पैंट वो लोग पहनते थे. इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट, आज भी जब कोई हाफ पैंट पहन के आता है विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज, जो उनकी नीज के थोड़ा नीचे जाता है, इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक पाडेर. ऐसा लोग बोलते हैं, वहां पर कमेंट करते हैं, अरे देखो पाडेर के जैसा ड्रेस पहना. पाडेर मींस जो बेकर्स रहते थे उन लोगों को पाडेर बोला जाता है. वो वर्ड हमने सीखा है. ठीक है. नेक्स्ट, द बेकर्स यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. ओके, वो लोग हमेशा जो पैसे थे, जैसे कि आज हम लोग दूध वालों के साथ करते हैं कि भाई हर महीने तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएगा, तुम्हें दूध देकर जाना है. ठीक है. वैसे ही वो लोग हर महीने के एंड में वो पैसे कलेक्ट करने आते थे. मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल. ये बहुत फनी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो, वो टाइम पे जो बुक वगैरह कुछ नहीं रहता था कि आज तुमने इतनी ब्रेड ली, आज तुमने इतना ब्रेड लिया. नहीं, ऐसा कुछ लिख के नहीं जाते थे. वो लोग कहां पर लिखते थे? पेंसिल रखते थे और घर की दीवार पे ही लिख के जाते थे. मतलब ये तुम्हारा दरवाजा और उसकी दीवार है, वहां पर ही वो लोग लिख के जाते थे, आज इतने लिए, आज इतने लिए, वैसे करके लिख के जाते थे. एंड बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन दी ओल्ड डेज. और वो टाइम पे बेक मतलब ब्रेड बनाना वो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था. द बेकर्स एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व. और जो बेकर्स रहते थे और उनकी फैमिली के लोग रहते थे वो कभी भी स्टार्व नहीं करते थे. मतलब कभी भी भूखा नहीं मर सकते थे. क्यों? ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी. वो, उनकी फैमिली, उनके जो नौकर है, वो सब लोग हमेशा खुश दिखते थे. एंड प्रॉस्परस, और बहुत पैसे वाले भी दिखते थे. ठीक है. Their plump physique was an open testimony to this. और उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर था वो थोड़ा प्लम्पी था. मतलब वो थोड़े हट्टे कट्टे मोटे दिखते थे और वही दिखाता था, यही हमारी टेस्टिमनी है कि वो खाते पीते घर से है, उनके पैसों की कोई कमी नहीं है. ओके. इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस. मतलब जैक फ्रूट लाइक जो अपीयरेंस आता है, मतलब मोटा सा पेट, जैक फ्रूट कैसे इतना बड़ा होता है और थोड़े कांटे कांटे जैसे उसके शरीर पे रहते हैं, वैसे वाला अपीयरेंस अगर किसी का दिखता है, देन इट इज इजीली कंपेयर्ड टू अ बेकर्स. वो उन लोगों को बेकर्स के साथ कंपेयर किया जाता था. ओके, आई थिंक इतना ही है. तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बेकर्स के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है. और हमको याद रखना है कि ये गोवा के बेकर्स के बारे में बात की है, कहीं और के बेकर्स के बारे में नहीं. और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जैसे कि कबाई है, पाटेर है, वो बोल है, वो सारे वर्ड्स अगर तुम तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर में लिखोगे ना, और वो भी इटैलिक में, तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कुछ लोगों के आंसर कर्सिव होते हैं, तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो तो वो उभर के आएंगे. और जो टीचर जो चेक कर रहे हैं वो तुम्हारे आंसर बहुत अच्छे से मार्क करेंगे. ठीक है. तो आई होप ये लेसन में ज्यादातर तो इन्फॉर्मेशन ही है, इसमें सीखना कुछ है नहीं. इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वही एक्सेप्ट करना है. तो बहुत अच्छा लेसन है, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर सीखने को मिलती है. तो प्लीज आई होप कि ये लेसन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है. अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो प्लीज कॉमेंट में लिखकर हमें भेजिए ताकि हम आपकी सहायता कर सकें. थैंक यू सो मच. बाय बाय.